हरिओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं बताने वाला हूं देव उठनी एकादशी, जिसको हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, देव उठनी एकादशी यानी कि चातुर्मास में जब 4 महीना देवता शरण को होते हैं, तो यह देव उठनी एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु सहित सभी देवता जो है यह सो करके करवट लेकर के जगते हैं। और जगते हैं तो इसी दिन देव उठनी एकादशी के दिन, जो भगवान विष्णु का सबसे प्यारी तिथि जो है एकादशी है, तो उस दिन कौन सा ऐसा काम करें। जैसे ही हमारे पहले तो मैं बता दूं आपको कि देव उठनी एकादशी कब है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि दिन शुक्रवार 4 नवंबर को, यह जो है रात में 7:02 के बाद 4 नवंबर को द्वादशी तिथि हो जाती है। तो जिस तिथि में द्वादशी न हो उस द्वादशी को नहीं व्रत करना चाहिए। अगर एकादशी तिथि बिल्कुल अगर नहीं है तब तो द्वादशी तिथि भुग सकते हैं। एकादशी यदि नष्टा द्वादशी सकाम भवेत उपुख्यम सत्गुणम पुण्यम त्रयोदश्याम च पारणाम। त्रयोदशी में पारण उसी समय किया जा सकता है जिस समय एकादशी तिथि की हानि हो और पूर्ण रूपेण द्वादशी हो। लेकिन जिस एकादशी में द्वादशी हो वही व्रत करना चाहिए, एकादशी तिथि की हानि हो नहीं। तो यह तो एकादशी के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो हम एक ऐसा काम करें जो जन्म कुंडली में हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, अनिष्ट ग्रह हैं, हमारे जीवन एक ज्योति के समान मंगलमय चमकता हुआ दिखाई दे। कौन सा ऐसा पुण्य है। और कार्तिक मास की जो स्नान है और दीपदान है उसके बहुत ही बड़े महत्व हैं। अगर आप एक दिन भी अगर दीप नहीं जलाए हैं तो उसको 15 दिन उसमें और 11 दिन इसमें, 15 दिन कृष्ण पक्ष की और 11 दिन शुक्ल पक्ष की, कुल मिलाकर के 26 दीपक हो जाते हैं। शुद्ध घी से सायंकाल में स्नान ध्यान कर करके और एकादशी के दिन माता तुलसी के छांव में जैसे ही 26 दीप जलाते हैं, अपने पूरे परिवार को नाम रख करके अपने व्यापार, अपने घर द्वार, अपने सुख शांति के लिए जैसे ही 24 तुलसी के पौधे के छांव में गमले में लगाए हुए हैं कहीं भी, जैसे ही आप दीप मालिका प्रज्वलित करते हैं वैसे ही आपकी किस्मत का भाग जगमगा जाता है। और पूरे कार्तिक मास में जो दीप दान दिया जाता है उसका फल जो है एक दिन प्राप्त हो जाता है। दूसरे दिन तुलसी विवाह होती है। तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम के साथ जैसे विवाह करते हैं हम, जैसी विधि विधान है उसी तरह से विवाह करें। और सुहाग की वस्तुएं जो हो माता तुलसी पर जब अर्पित करते हैं तो हमारे जन्म कुंडली में बच्चियों को, लड़कियों को जो अनिष्ट ग्रह दोष होता है, विवाह में जो व्यवधान उत्पन्न होता है, रुका हुआ विवाह जो है तुरंत चालू हो जाता है और उसके जीवन में खुशहाली हो जाता है। औरतें जो है जब तुलसी की विवाह करती है तो उसके जीवन में अचल सुहाग बना रहता है और जीवन मंगल मांगल्य हो जाता है। आपका भी दिन जगमग हो उठेगा। सिर्फ केवल एक तजुर्बा, एकादशी के दिन जो है 26 दीप जलाएं। नमो तुलसी दिव्यै नमो नमः। सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु की उठते उठते सबसे पहले प्यारी तुलसी जी पर नजर जाती है। जब माता तुलसी पर नजर जाती है और उस समय तुलसी की आप आराधना में होते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होती है। वह लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपके जीवन में
चमत्कार लेकर के आता है। ओम विष्णुवे नमः। जय गुरुदेव गीता घाट के बाबा। हरिओम तत्सत।